प्रचारक बनकर उभरे हैं। लोकसभा चुनाव के बाद अब 2 राज्यों के चुनाव में जहां पर उन्होंने प्रचार किया, उन सीटों पर की सीटों पर चुनाव प्रचार किया था। इनमें से रोहतक विधानसभा सीट को छोड़ दिया जाए तो सभी 12 सीटों पर बीजेपी कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। ठीक इसी तरह से जम्मू कश्मीर में सीएम धामी ने 4 विधानसभा सीटों पर सांबा, बसोहली, मार और बानी सीट पर चुनाव प्रचार किया था। यहां पर बानी छोड़कर 3 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी स्टार प्रचारकों में शामिल थे। इन दोनों विधानसभा चुनाव के दौरान पुष्कर सिंह धामी ने दोनों जगहों पर जाकर प्रचार किया था। जिन जिन सीटों पर प्रचार उन्होंने किया, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स आगे चल रहे हैं। तो 13 सीटों पर हरियाणा में उन्होंने चुनाव प्रचार किया, जिनमें से 12 सीटों पर बीजेपी के कैंडिडेट आगे हैं और माना जा रहा है कि एक बार फिर से स्टार प्रचारक बनकर उभरे हैं सीएम धामी का जलवा नजर आया है। हरियाणा चुनाव के नतीजों ने उत्तराखंड की कांग्रेस को भी निराश कर दिया है। सुबह सुबह रुझान देखते हुए कांग्रेस ने दोपहर 12:30 बजे जश्न की तैयारी की थी, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता गया कांग्रेस ऑफिस में सन्नाटा पसरता चला गया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण बाहरा ऑफिस पहुंचे, लेकिन हरियाणा से जिस तरह के रिजल्ट की उम्मीद थी वो नहीं पाया। दोपहर 12:30 बजे जश्न की तैयारी की गई थी। उत्तराखंड में की सरकारी ऑनलाइन सेवाएं बंद होने के मामले को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। 2 अक्टूबर को हैकरों ने 186 से ज्यादा सरकारी वेबसाइट्स को हैक कर लिया था। पुलिस के CCTNS यानी कि क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम के जरिए डेटाबेस सेंटर तक हैकर पहुंचे थे। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि साइबर हैकर्स ने ईमेल के जरिए 1 मिलियन बिटकॉइन की डिमांड की थी। हालांकि पुलिस अधिकारी किसी भी डिमांड के मांगे जाने से मना कर रहे हैं। वहीं साइबर अटैक से निपटने के लिए NIA से मदद ली जा रही है। वेबसाइट हैक मामले में IG लॉ एंड ऑर्डर नीलेश आनंद भरणे ने बताया है कि सभी डेटा सुरक्षित है और मामले में जांच के लिए NIA से भी मदद ली जा रही है। वहीं सभी सरकारी विभागों की वेबसाइट शुरू हो गई है। साइबर अटैक हम लोग मान सकते हैं। फिलहाल हमने अज्ञात में केस दर्ज किया है। ये सस्पेक्टेड हम लोग इसको लेके चल रहे हैं, तो इसके पीछे अब इन्वेस्टिगेशन में निकल के आएगा कि एग्जैक्टली कौन लोग है, क्या वाकई में, या ऐसा तो नहीं जैसे मैं पहले कहा कि कोई अनऑथराइज्ड फाइल डाउनलोड हो गई, वायरस आ गया और करप्ट हो गया अपने आप। विवेचना जो काफी गंभीरता से हमने एक टास्क फोर्स भी बनाया है, जिस CEO SIT को लीड कर रहे हैं और इसमें सारे जितने एविडेंस आ रहे हैं वो उस पर केंद्रीय एजेंसीज भी लगी हुई है, उनके साथ मिलकर जो है इसको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। केंद्रीय एजेंसीज हमारी NIA जो है पहले से हमको सहयोग कर रही है। इसमें I4C है, CERT-IN है, तो ये सारी एजेंसियों के साथ हमारी STF जो है इसमें कर रही है। और हल्द्वानी में सोमवार रात को एक बड़ी घटना सामने आई। यहां पर कमलबाग गांजा इलाके में रामलीला के दौरान एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप उसी के चचेरे भाई पर लगा है। बताया जा रहा है कि कमलबाग गांजा इलाके के रहने वाले उमेश नैनवाल और दिनेश नैनवाल दोनों आपस में चचेरे भाई हैं। दोनों ही भाई अपने बच्चों को लेकर रामलीला देखने के लिए पहुंचे हुए थे, लेकिन दोनों के बीच लंबे समय से किसी जमीन पर कब्जे को लेकर विवाद चल रहा है। इसी को लेकर उमेश और दिनेश के बीच रामलीला के दौरान कहासुनी हो गई। इसी बीच दिनेश ने गुस्से में आकर तमंचे से उमेश के सीने में गोली मार दी, जिससे उमेश की मौके पर मौत हो गई और आरोपी मौके से फरार हो गया। सूचना के बाद पहुंची पुलिस मामले के साथ आरोपी। देहरादून की सेलाकुई थाना पुलिस ने एक 5,000 के इनामी आरोपी छात्र को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल SSC परीक्षा देने भेजा था। पुलिस ने पेपर देने वाले मुन्ना भाई को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन आरोपी लड़का 1.5 साल से फरार चल रहा था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी लड़के पर 5,000 का इनाम भी रखा था, जिसके बाद अब आरोपी को राजस्थान से गिरफ्तार किया गया है।
हल्द्वानी से बड़ी खबर है, जहां पर जमीनों की जांच करने के लिए सीएम धामी के आदेश के बाद नैनीताल जिले की डीएम ने सभी एसडीएम को जांच सौंपी है। सभी एसडीएम दूसरे राज्यों के रहने वाले लोगों की खरीदी गई जमीनों की जांच करेंगे और इसके बाद 15 दिन में सभी एसडीएम अपनी जांच रिपोर्ट देंगे। आपको बता दें कि नैनीताल जिले में बड़ी संख्या में बाहरी लोगों ने जमीनें खरीदी हैं। उत्तरकाशी में राड़ी टॉप से पोल गांव के बीच यमुनोत्री हाईवे खस्ताहाल हो चुका है। 20 किलोमीटर के हिस्से में कई जगह पर पहाड़ी से मलबा आने का खतरा लगातार बना हुआ है। वहीं हाईवे खराब होने की वजह से यात्रियों को आवाजाही में भी काफी दिक्कतें हो रही हैं। वहीं स्थानीय लोग कई बार हाईवे को ठीक करने की प्रशासन से मांग कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कई जगह पर हाल बेहाल है। यमुनोत्री हाईवे बदहाल है और जगह जगह लैंडस्लाइड की स्थिति बनी हुई है। हम आपको यमुनोत्री हाईवे राड़ी और बड़कोट के बीच की तस्वीरें दिखा सकते हैं कि जो हाईवे है कई किलोमीटर खस्ता हाल है और पहाड़ी से कई जगह पे इस तरह की कंडीशन बनी हुई है। और बरसात के सीजन में एक चालक की मौत भी पहाड़ी से पत्थर टूटने के कारण होगी। तो ये वही स्पॉट है जहाँ पे लगातार खतरा बना हुआ है। पर सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात है कि इसकी जो जिम्मेदारी जिस विभाग को दी गई है वो बिल्कुल भी इसकी सूद नहीं ले रहा है, गैर जिम्मेदार बना हुआ है, जिसके चलते ये जो सड़क है चार धाम की मुख्य सड़क है, जो यमुनोत्री धाम से जो यात्री आते हैं इसी सड़क से होते हुए गंगोत्री धाम को जाते हैं। ये हाईवे है खस्ता हाल बना हुआ है। जान जोखिम रखकर जो यात्री है, जो स्थानीय लोग हैं, यहाँ से हर दिन आवाजाही कर रहे हैं। बलबीर परमार, न्यूज 18, यमुनोत्री हाईवे, उत्तरकाशी। हरिद्वार के जगजीतपुर में जंगली हाथी ने काफी देर तक आतंक मचाया है। यहां पर लक्सर हाईवे पर जंगली हाथी के आने से अफरा तफरी का माहौल बन गया, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। घटना सुबह के वक्त की है, जब एक जंगली हाथी सड़क पर आ धमका और रोड पर दोनों तरफ जाम लग गया। इस बीच हाथी कुछ लोगों को दौड़ाता हुआ नजर आया। आपको बता दें कि इस क्षेत्र में आए जंगली हाथी चलने की अपील करते नजर आ रहे हैं। हाथी का आबादी क्षेत्र में आना निश्चित ही एक जो है गंभीर विषय है और वन विभाग की ये पूरी कोशिश रहती है कि हाथी की भी सुरक्षा रहे और लोगों की भी सुरक्षा रहे। तो इसके लिए जो अभी शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म जो भी कार्रवाई करनी है मैं कार्य कर रही है। यही अपील कार को हाथी अगर दिखता भी है तो फोटो या सेल्फी के चक्कर में उसके निकट में ना जाए। हरिद्वार के भीमगौड़ा क्षेत्र में रेलवे लाइन पर बोल्डर और मलबा आने को रोकने के लिए रेलवे ने कवायद शुरू कर दी है। यहाँ पर लोहे की टनल बनाई जा रही है। सुरंग का ढांचा बनकर तैयार हो गया है। हरिद्वार में हर की पौड़ी के पास से गुजरने वाली रेलवे लाइन पर बरसात के सीजन में मलबा और बड़े पत्थर गिरते रहते हैं, जिससे अक्सर रेलवे लाइन बाधित हो जाती है। साथ ही बड़े हादसे का खतरा भी बना रहता है। लेकिन अब इस समस्या के समाधान के लिए रेलवे की ओर से करीब 300 मीटर लंबी एक लोहे की टनल बनाने का काम शुरू हो गया है। रेलवे लाइन को सुरक्षित बनाया जाना हरिद्वार जिला प्रशासन के लिए भी राहत का कदम है। में संज्ञान में आया है कि उन्होंने जो है वो उसके ऊपर जाल बना रहे हैं, व्यवस्था सुचारू कर रहे हैं ताकि किसी प्रकार का पत्थर नीचे ना आए और पब्लिक को कोई दिक्कत ना हो, तो उसके लिए वो व्यवस्था बना रहे हैं। हरिद्वार और मोतीचूर रेलवे स्टेशन के बीच ट्रेन पहाड़ के अंदर से होकर गुजरती है। पहाड़ को काटकर बनाई गई ये टनल अंग्रेजों के जमाने में बनाई गई थी, लेकिन इस टनल के आगे अक्सर मलबा और पत्थर रेलवे ट्रैक पर आ गिरते हैं। अब इस जगह को सुरक्षित बनाया जा रहा है। लोहे की टनल को बनाने में करीब 1 करोड़ का बजट खर्च होगा। ये भैया बहुत अच्छा काम करा रेलवे द्वारा, मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ बारिश के दौरान बड़े बड़े पत्थर आ जाते हैं, बोल्डर आ जाते हैं, नीचे मिट्टी आ जाती है, जिससे कि ट्रेनें जो हैं बाधित हो जाती हैं। और यहाँ जितने भी दुकानदार हैं, यहाँ पूरा का पूरा एक तरह से पूरा सैलाब मिट्टी का कीचड़ तक चलता है, जिससे कि दुकानदारों के घर दुकान में पानी घुस जाता है, कीचड़ आ जाता है। तो बड़ी ट्रैक के बरहर की पौड़ी की ओर जाता है, जिस पर खासी भीड़ भाड़ रहती है। मनसा देवी मंदिर के पास से गिरते पत्थर और मलबे से यहाँ बनेबाजी सुरक्षित हो सकेंगे। न्यूज 18 के लिए हरिद्वार से पुलकित शुक्ला की रिपोर्ट।
भारतीय सेना सीमावर्ती इलाकों में तैनात रहकर देश की सुरक्षा करती है, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड के सीमावर्ती इलाकों में हो रहे पलायन को रोकने में भी अपनी भूमिका निभा रही है। और इसके लिए एक बाइक रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें देश के अलग अलग जगहों से बाइकर्स इन दिनों सीमावर्ती इलाकों में पहुंच रहे हैं और वहां की समस्याओं को समझने और पर्यटन को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें बाइक रैली को भारतीय सेना की पूरी मदद मिल रही है। और जगह जगह पर भूतपूर्व सैनिकों, स्कूली बच्चे इन बाइकर्स का स्वागत कर रहे हैं। आपको बता दें, देहरादून से शुरू हुई बाइक रैली उत्तरकाशी के हर्षिल, नीलाम, थालंगा, भारत के प्रथम गांव माणा का भी दौरा कर चुकी है। ये इनको बताया है, बताओ इनको। हरिद्वार के देहात इलाकों में पिछले कुछ सालों में युवाओं के नाम आपराधिक घटनाओं में युवाओं का नाम सामने आ रहा है, जिसमें आतंकी घटनाओं से लेकर हत्या के मामले शामिल हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हरिद्वार में पिछले कुछ सालों में देहात इलाकों के युवा अपराध की दलदल में धंसते जा रहे हैं। कुछ सालों के आंकड़े देखें तो 2016 में लंढौरा के 4 लड़के आतंकी गतिविधियों में अरेस्ट हुए, तो वहीं 2022 में मंगलौर और झबरेड़ा में भी 2 लड़कों पर संदिग्ध गतिविधियों में शामिल होने पर गिरफ्तारी हुई थी। ताजा मामला 1 अक्टूबर 2024 का है, जहां मैंगलोर का रहने वाला आरोपी, जिससे हजारों सिम बरामद हुए थे, और आरोपी साइबर ठगी इंटरनेशनल गैंग से जुड़ा हुआ था। इसके साथ हत्या, लूट, चोरी के मामले में भी यहाँ पर आरोप लगे। हमारे युवाओं में सबसे बड़ी लत इस टाइम नशे की लत है और वो अपराध की तरफ बढ़ रहे हैं, तो अगर उसके लिए पुलिस ने अभियान भी चलाया था। मतलब है नशे और एजुकेशन की कमी यहाँ के युवाओं को अपराध की ओर ढकेल रही है। साथ ही पुलिस की लगातार ऐसे लोगों पर नजर रखी जा रही है। इसमें खासकर कलियर का जो क्षेत्र है या उसके आसपास के जहाँ पर लोग करते हैं, उस पर हम लोग लगातार सत्यापन की कार्रवाई कर रहे हैं और उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी हमें सूचना मिलती है। पूर्व में भी कई बांग्लादेशी हम लोगों के द्वारा यहाँ से पकड़ के यहाँ से रिपोर्ट किए जा चुके हैं। हरिद्वार अपराध की बचाने के लिए और नशे के खिलाफ अभियान चलाने के साथ साथ बाहरी राज्यों से आने वाले संदिग्धों पर नजर रखने की जरूरत है। न्यूज़ 18 के लिए रुड़की से मनोज जुयाल की रिपोर्ट। रामनगर में मां का एक ऐसा शक्तिपीठ है जहां पर हर साल नवरात्र में विशेष पूजा अर्चना होती है और मान्यता यह है कि जो भी भक्त सच्चे मन से मां की पूजा अर्चना करता है, मां उसके सब दुख हर लेती है। आस्था की डोर से बंधकर श्रद्धालु मां गर्जिया के दर्शनों के लिए दूर दूर से आते हैं। वैसे तो मां के द्वार साल भर भक्त आते हैं, लेकिन नवरात्र में मां के दरबार में हाजिरी लगाने वालों का तांता लगा रहता है और लंबी लाइन में भक्त माता। मैं आई हूँ प्रसाद चाहने, मैंने व्रत रखा है आज पंचमी का और माता के दर्शन हुए अच्छे खासे, और इधर भैरव के दर्शन भी। मैं यहाँ पे काफी पुराना मंदिर है, तो आज हम यहाँ पे दर्शन करने आए हैं। कोई मनोकामना भी कुछ? हाँ, मनोकामना है तो मन में है ना, तो पूरी जाएगी तब बताएंगे आप लोग। कोसी नदी की 2 धाराओं के बीच ये माता का मंदिर एक टीले में बना हुआ है। इस मंदिर का उल्लेख स्कंद पुराण में मिलता है। माँ के दरबार में भक्त अपनी अपनी मनोकामना लेकर पहुँचते हैं और माँ भी अपने बच्चों को कभी निराश नहीं करती। माँ गिरजा का जो स्थान काफी प्राचीन है। स्कंद पुराण के 51वें अध्याय में इसका वर्णन आता है कि कौशिक की प्रवस्था आया हो। सर्वप्रथम यहाँ पर जो है कौशिक ऋषि ने माँ गिरजा की उपासना आराधना की थी और इस नदी का नाम कौशिकी है स्कंद पुराण में। और कौशिक ऋषि ने यहाँ पर तपस्या की थी और भक्तगण जो है दूर दराज से यहाँ पर जो है माँ भक्ति के दर्शन करने आ रहे हैं। माँ गर्जिया के दर्शन के बाद श्रद्धालु भैरव मंदिर के दर्शन करते हैं और खिचड़ी चढ़ाते हैं। माना जाता है कि भैरवनाथ की पूजा किए बिना देवी की पूजा अधूरी मानी जाती है। वहीं नव विवाहित स्त्रियां यहाँ पर आकर अटल सुहाग की कामना करती हैं और माना ये भी जाता है कि निःसंतान दंपति संतान प्राप्ति के लिए माता के चरणों में झोली फैलाते हैं और उनकी मनोकामना हमेशा पूरी होती है। न्यूज़ 18 के लिए रामनगर से गोविंद पाटनी की रिपोर्ट। नवरात्र के मौके पर ऋषिकेश के माता के मंदिरों में काफी भीड़ है। नरेंद्र नगर हाईवे के पास मां भद्रकाली मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। मान्यता यह है कि इसी स्थान पर मां ने रक्तबीज दानव का वध किया था। इस मंदिर की स्थापना टिहरी राजवंश के राजा नरेंद्र शाह ने कराई थी। वहीं दूर दूर से भक्त यहाँ पर आते हैं और मां सबके कष्टों को दूर करती है।
पर्वत के बीच में बहुत ही पुराना ये भद्रकाली मंदिर है। कोई रक्त बीज दानव का माता ने ये जगह पे संहार किया था। ऋषिकेश से बहुत ही पास में, गंगा जी से बहुत ही पास में है, हिमालय की फुट हिल्स में। नवरात्र के मौके पर श्रीनगर में मां धारी देवी के मंदिर में भक्तों का हुजूम उमड़ रहा है। मां के आशीर्वाद लेने के लिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं। उत्तराखंड में चार धाम की रक्षक माने जाने वाली मां धारी देवी के मंदिर में इन दिनों श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। नवरात्रि में भक्तों के लिए मां धारी देवी के मायने और अधिक बढ़ जाते हैं। मान्यता है कि मां धारी की मूर्ति एक दिन में 3 बार अपने चेहरे के भाव बदलती है। सुबह छोटी बालिका के रूप में मां की मूर्ति नजर आती है। दोपहर में मां की मूर्ति स्त्री का भाव बनाती है, जबकि शाम होते ही मूर्ति वृद्धा रूप में नजर आती है। और यहाँ की बहुत मान्यता है धारी देवी की, और यहाँ धारी देवी 3 रूप बदलते हैं अपने, और बाकी ये अकेला 4 धामों की रक्षा भी करते हैं। और आजकल नवरात्रि शुरू हो गए तो सारे लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आ रखे हैं। कि माँ यहाँ पे 3 रूप बदलती है। सुबह रहती है छोटी कन्या के रूप में, और दिन में स्त्री के रूप में, और शाम को वृद्ध बन जाती है। और आजकल नवरात्रों में माता रानी की बहुत बड़ी कृपा होती है, इस वजह से भक्तजन यहाँ को बहुत सारी भीड़ के साथ जुड़े होते हैं। अब 4 धाम यात्रा भी अपने अंतिम चरणों में है। ऐसे में 4 धाम की रक्षक माने जाने वाली मां धारी देवी के मंदिर में 4 धाम यात्री भी मां का आशीर्वाद लेने पहुंच रहे हैं। समझ लो 100 गुना भीड़ बढ़ गई है, और बहुत ही ज्यादा मतलब जो है लोग आ रहे हैं, बड़ी श्रद्धा से आ रहे हैं और अपने दर्शन का लाभ ले रहे हैं। जिसको पूजा करानी वो बैठ के पूजा करते हैं, जिसको खाली दर्शन करने वो लाइन लगी है, लाइन से अपने दर्शन करते हैं और प्रसाद चढ़ाते हैं। मां धारी देवी के द्वार आस्था की डोर से बंद कर दूर दूर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, और नवरात्र में यहां मां की विशेष पूजा भी होती है। ऐसी मान्यता है कि मां के दर्शन मात्र से ही भक्तों के हर कष्ट दूर हो जाते हैं। न्यूज़ 18 के लिए पौड़ी से आलोक रावत की रिपोर्ट। नैनीताल में दुर्गा महोत्सव का आगाज हो गया है। 68वें दुर्गा महोत्सव के पहले दिन नैनीताल शहर में कलश यात्रा निकाली गई। नैनीताल शहर के स्कूली बच्चों ने हिस्सा लिया। रंगारंग आगाज के साथ शुरू हुए दुर्गा महोत्सव में कुमाऊं और बंगाल की संस्कृति की झलक नैनीताल में एक साथ दिखी। अब 12 अक्टूबर को नैनीताल में ऐसे ही धार्मिक अनुष्ठान होंगे, साथ ही पहाड़ी लोक कलाकारों की भी प्रस्तुति होगी। जो दुर्गा पूजा की जो है मूर्तियों का निर्माण किया जाता है, वो हमारे वातावरण जो हमारा पर्यावरण है उसकी सुरक्षा के दृष्टिगत रखते हुए उन मूर्तियों का निर्माण किया जाता है। इस वर्ष हम लोगों ने संत दुर्गा पूजा कमेटी नैनीताल ने यह तय किया है कि इस बार लाइव प्रसारण पूरे 5 दिन का जो महोत्सव चलेगा उसका किया जाएगा।